तो भाई रोड ऑफ मैकेनिक्स का क्वेश्चन है 1.138 नंबर का, जिसमें क्या है, एक सिलेंडर दे दिया यहाँ पर, और वो सिलेंडर है ना वो ऐसे करके इस तरफ रखा हुआ है, इस पेज के ऊपर ऐसे ऐसे रखा हुआ है, और ए पॉइंट पे एक डिस्क दे दिया। तो सिलेंडर का सिर्फ ऊपर से हम देखेंगे तो सिर्फ इसका क्रॉस सेक्शन ही नज़र आएगा, इसीलिए क्रॉस सेक्शन सिर्फ ड्रॉ किया है। अब इस ए डिस्क को ना इसके साथ ए बी थ्रेड से एल नॉट का थ्रेड से कनेक्ट कर दिया गया, और उस ए डिस्क को यहाँ पर वी नॉट वेलोसिटी दे दिया इसके परपेंडिकुलर। अब वी नॉट वेलोसिटी दे दिया तो क्या होगा, ये डिस्क ऐसे करके यहाँ पर यह होगा, तो ये यहाँ पर इस सिलेंडर पे ये वाला थ्रेड ऐसे लपटता जाएगा। ये इमेजिन करने की कोशिश करो कि ये जब इस तरफ जाएगा तो ये थ्रेड है ना, वो थ्रेड ऐसे लपटता जाएगा, इस सिलेंडर पे लपटता जाएगा, तो क्या होगा, अब कुछ टाइम के बाद पूरा लपट जाएगा। तो देखो पहले तो ये डिस्क यहाँ पर था, तो वेलोसिटी दे दिया इस तरफ जाते जाते, कुछ टाइम बाद सपोज करता हूँ यहाँ पर आ गया डिस्क, तो ये जो थ्रेड है वो थोड़ा सा यहाँ पर लपटा गया, तो इतना सपोज करता हूँ लपटा गया, तो क्या होगा, अब ये थ्रेड कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो इस तरफ ये थ्रेड अब ऐसा हो गया, यहाँ पर कुछ लपटा गया और ये रह गया बाकी पोर्शन। तो यहाँ पर ये वाला जो डिस्क है वो आ गया। अब इसका वेलोसिटी ऑलवेज ये इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि थ्रेड का, तो टेंशन तो इस तरफ ही लगेगा, तो यहाँ पर भी टेंशन इस तरफ लगेगा, टेंशन तो इस तरफ ही लगेगा नीचे की तरफ, और जो वेलोसिटी है वो ऑलवेज इसके परपेंडिकुलर ही रहेगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि पहले भी ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी था 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे ही था, क्योंकि ये वेलोसिटी का ये है ना वो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी तो चेंज होगा, सॉरी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा पर स्पीड चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो फोर्स लग रहा है देखो 90 डिग्री पे लग रहा है, तो इसमें सिर्फ इसका जो डायरेक्शन है वही चेंज करेगा, उसका मैग्नीट्यूड को कोई चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी वी नॉट ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये जितना लपटा हुआ, यहाँ पर इसका पॉइंट का वैल्यू नाम देते हैं सी पॉइंट, इसको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस सी पॉइंट पे। तो देखो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये थीटा, इसको देखो यहाँ पर, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ये वाला, तो ये हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा रोटेट किया, ये वाला थ्रेड इसको पकड़ लेते हैं थीटा, तो क्या होगा, ये अगर थीटा तो ए आ जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया। अब ये 90 माइनस थीटा होगा, तो यहाँ से अगर ये हम एक कनेक्ट कर दें, ये वाला अगर कनेक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो टोटल 90, तो यहाँ पर ए आ जाएगा ना थीटा। अब ये थीटा आ गया तो ये भी थीटा आ जाएगा। अब ये आ गया थीटा, रेडियस गिवन है ओ बी है आर रेडियस। तो अब देखो ये जो बी सी, जो ये थ्रेड इस पे सिलेंडर पे बॉडी पे जो लगा हुआ है सरफेस पे, उस बी सी का लेंथ क्या होगा उसको हम निकाल लेते हैं। चलो पहले उस बी सी का आर्क इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क लेंथ इक्वल्स टू रेडियस इंटू जितना एंगल सबटेंड कर दिया, तो आर थीटा बी सी इक्वल्स टू। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर तुम ओमेगा फाइंड आउट करो, जो कि है एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलो ये देखो ये रेडियस है ना ओ बी, ये जैसे इस तरफ ऐसे स्पीड चेंज कर रहा, वेलोसिटी पे जा रहा है ना, वो वेलोसिटी पे ही ये थ्रेड भी ऐसे जा रहा है, ये वाला थ्रेड। तो ये भी जितना वेलोसिटी से रेडियस घूम रहा है, ये भी उतना ही वेलोसिटी से घूम रहा है ये थ्रेड। अगर तुम अच्छे से इमेजिन करो तो समझ में आएगा कि ओ बी ये रेडियस ऐसे करके थीटा एंगल इस वेलोसिटी पे रोटेट किया, एंगुलर वेलोसिटी पे, और ये भी थ्रेड भी थीटा एंगल पे एंगुलर वेलोसिटी पे रोटेट किया। तो इसका दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम कर देंगे, तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसका जो वेलोसिटी, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है इस पॉइंट का, तो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा एंगल रोटेट किया तो डी थीटा अपॉन में डी टी।
अब देखो इसका भी लिखो तुम, इस थ्रेड का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, तो उसके लिए क्या होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होगा वी नॉट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर जो कि होता है डिस्टेंस। तो ये वाला इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ये वाला डिस्क, इस सी पॉइंट के अबाउट, तो ये वाला ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा हमें, यानी कि ये बी सी, इसको डी नेमिंग कर दो, तो ये सी डी का डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो सी डी चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं। सी डी क्या होगा, सी डी होगा टोटल जो डिस्टेंस है थ्रेड का ए बी माइनस ये वाला जो आर्क लेंथ बी सी। तो अब देखो ए बी कितना है, एल नॉट माइनस बी सी आर थीटा, यहाँ पर निकला हुआ है हमें, तो ये आ गया सी डी आ गया, तो यहाँ पर सी डी डाल दो, क्या होगा एल नॉट माइनस आर थीटा, एल नॉट माइनस आर थीटा, ये आ गया। अब ये दो ओमेगा ही तो इक्वल होगा ना, तो इसको इक्वल कर दो, तो क्या आएगा डी थीटा अपॉन में डी टी इक्वल्स टू वी नॉट डिवाइडेड बाई एल नॉट माइनस आर थीटा। इसको इस तरफ लेके जाओ, तो क्या होगा एल नॉट माइनस आर थीटा इंटू डी थीटा इक्वल्स टू वी नॉट इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन मार दो। देखो अब थीटा का हमें इंटीग्रेशन लिमिट पुट करना पड़ेगा, तो क्या है, पहले ए थ्रेड ऐसे था इसके ऊपर, तो एंगल 0 डिग्री कर रहा था, तो यहाँ पर इनिशियल तो 0 हो गया थीटा, और जब पूरा यहाँ पर लपट जाएगा इस सिलेंडर पे ये थ्रेड ऐसे करके, तो क्या होगा, उसके लिए एक तुम्हें यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर जब आर थीटा है, आर थीटा इसका जो बीसी का जो आर्क लेंथ है वो आर थीटा पे एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। तो अब हम यहाँ से यूनिटरी मेथड से क्या बोल सकते हैं, आर थीटा पे थीटा, तो टोटल जो एल नॉट है वही तो यहाँ पर लपेट जाएगा, तो उसका ही तो आर्क लेंथ हो जाएगा। तो एल नॉट पे कितना होगा, थीटा डिवाइडेड बाय आर थीटा इंटू एल नॉट, तो यहाँ से आ गया ना एल नॉट डिवाइडेड बाय आर, तो ये जो फाइनल लिमिट होगा वो ये होगा। तो यहाँ पर एंगल का फाइनल लिमिट एल नॉट बाय आर रख दिया, और टाइम देखो इनिशियल टाइम तो 0 था, और जो हमें फाइंड आउट करना है उसको टी मान लो। तो आप देखो इसको इस तरफ लेके आओ, तो क्या होगा, ये इक्वेशन को ऐसे करके लिखे तो क्या होगा, वी नॉट तो कांस्टेंट है वो निकल जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी, तो लिमिट पुट करोगे तो वी नॉट टी आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो, क्या होगा एल नॉट कांस्टेंट है निकल गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या है, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, तो थीटा का वैल्यू पुट करोगे लिमिट, तो क्या होगा एल नॉट बाई आर, तो एल नॉट डिवाइडेड बाई आर हो गया। अब माइनस आर तो कांस्टेंट है, आर निकल गया, थीटा इंटू डी थीटा, थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा स्क्वायर बाई 2, तो थीटा का जब लिमिट पुट करूँगा तो एल नॉट बाई आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो एल नॉट डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ से वी नॉट टी क्या आ गया, एल नॉट स्क्वायर बाई आर माइनस एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एल नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। यहाँ से देखो टाइम का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ पर 2 पे से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा एल नॉट स्क्वायर बाई 2r, एल नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r इंटू इस वी नॉट को इस तरफ भेजो, तो ये आ गया वी नॉट। तो यही होगा टाइम का वैल्यू, जो कि जितने टाइम पे ये टोटल ए वाला ए बी थ्रेड यहाँ पर लपट जाएगा।